वेलकम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास थर्ड की ईवीएस का ये सेकेंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल के। और अगर नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके वीडियो को देखेंगे तो दो पार्ट में ये वीडियो बना हुआ है फर्स्ट चैप्टर का आपका, ठीक है ना। द पूनम्स डे आउट एंड द सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं द प्लांट फेरी। सो लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन आर नेबरहुड। हम अपने नेबरहुड के मतलब कि पड़ोसी के एक गार्डन में गए हुए थे पिछले संडे। वी प्लेड, हमने खेला हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, एंड द अंताक्षरी। वहाँ पे हमने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़े किए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दीदी सेड, दीदी ने कहा, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे, चलो आज एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर, और हमने इस गेम को लास्ट ईयर के कैंप में खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, मैं एक प्लांट फेरी, मतलब फेरी मीन्स परी, परी का प्लांट बनूंगी। एंड द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ द समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। और प्लांट फेरी जो है वो एक नाम बताएगी और आप सभी को वो नाम जाके टच करने हैं, ठीक है। सो द गेम बिगेन, गेम शुरू होता है। दीदी सेड, दीदी ने कहा, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। प्लांट फेरी ने क्या कहा कि ये एक पेड़ जाके छुओ। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड द प्लांट्स, और सभी चिल्ड्रन जो है देखिए यहाँ पे प्लांट्स की तरफ जाके और जल्दी से प्लांट्स को पकड़ लिया सभी ने, और दीदी बीच में बैठी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आइए। दीदी सेड, वेरी गुड, दीदी ने कहा बहुत अच्छे। एवरी वन हैज़ टच्ड अ प्लांट, सभी ने एक प्लांट टच किया है। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्या तुमने नोटिस किया है कि सभी प्लांट एक दूसरे से अलग हैं। चलिए हम लोग भी चलकर देखते हैं कैसे अलग हैं। जैसे यहाँ पे जो अम्मू है, अम्मू ने कौन सा मैरीगोल्ड का प्लांट पकड़ा है, ठीक है। और शबनम ने उसने जैस्मिन का प्लांट पकड़ा है, ठीक है ना, जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। देन यहाँ पे दयाराम जो है, दयाराम ने नीम का एक बड़ा सा पेड़ पकड़ा है और वहाँ पे पकड़ के खड़े हो गया है, ठीक है ना। और माइकल जो है, माइकल ने मेहंदी की बुसेस, झाड़ियों को पकड़ के और वहाँ पे खड़ा हो गया है। यहाँ पे दीदी भी एक प्लांट के ऊपर ही बैठी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड शबनम। दीदी आप भी छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर बैठी हुई है, ऐसा शबनम ने कहा। कौन से प्लांट के ऊपर बैठी हुई हैं दीदी, चलिए देखते हैं। हाँ, दीदी ग्रासेस के ऊपर बैठी हुई हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स है, ठीक है। फिर उसके आगे द गेम स्टार्टेड अगेन, गेम फिर से स्टार्ट होता है। कैन यू नेम द प्लांट ऑफ विच द दीदी वॉज सिटिंग, क्या आप उस प्लांट का नाम बता सकते हैं जिसके ऊपर दीदी बैठी हुई है। अभी हमने देखा है कौन सा प्लांट है, वो ग्रास है। द गेम स्टार्टेड अगेन, गेम फिर से स्टार्ट होता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड, प्लांट फेरी ने कहा, टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक, एक पेड़ पकड़ो जिसका जो तना है या तो मोटा होगा या तो पतला हो, ऐसा पेड़ आपको जाके पकड़ना है, ट्री, ओके। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और द थिन ट्रंक्स, और फिर बच्चे फिर से दौड़कर भाग कर गए पकड़ने के लिए ऐसे पेड़ को जिसका ट्रंक, मतलब जो तना है वो मोटा हो या पतला हो, ठीक है। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज वन सोन इन द पिक्चर, क्या आपने ये जो इतना मोटा जो थिक प्लांट है, ट्री है सॉरी, वो देखा है कभी आपने। हाँ बिल्कुल देखा है, बनियान ट्री ऐसे ही होता है। सो हमने देखा है, ओके। फिर नेक्स्ट, माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, माइकल को गेम काफ़ी अच्छा लग रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वॉज, ये परी जो है कितनी लकी है। सी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, और वो सबको ऑर्डर कर रही है जो भी उसके चारों ओर है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, और मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ, सेड माइकल, माइकल ने ऐसा कहा। द चिल्ड्रन लॉफ्ड अलाउड, और बच्चे ये सुनकर काफ़ी हंसने लगे। अल्लाह, अब बॉय फेरी, एक लड़का परी बनेगा। दे वर नाउ रेडी टू टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, और वो अब रेडी थे कि नया प्लांट फेरी जो बना है वो नए ऑर्डर्स करेगा। चलो ठीक है, बताओ क्या ऑर्डर्स करता है, देखिए यहाँ पे, आप भी देखिए क्या ऑर्डर करता है। माइकल सेड, माइकल ने कहा, गेट मी सम लीव्स क्विकली, जल्दी से मेरे लिए कुछ लीव्स लाओ, मेरे पास कुछ लीव्स लाओ, ओके।
बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, तुम्हें प्लांट से लीव नहीं तोड़नी है। सेड द दीदी, दीदी ने ऐसा कहा कि लेकिन तुम्हें तोड़ के नहीं लाना है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, और बच्चे जो हैं वो दौड़ने लगे लीव्स को कलेक्ट करने के लिए, मतलब लीव्स को इकट्ठा करने के लिए जो ग्राउंड में पड़ी हुई थी, वहाँ पे मैदान में जो पड़ी हुई थी उनको लाने के लिए बच्चे वहाँ से भागने लगे। Do all the leaves have the similar colors, shapes और and margins? क्या सभी लीव्स एक ही कलर की हैं, सबकी सेम शेप्स हैं, मतलब शेप भी जो है वो बराबर हैं, और मार्जिन मतलब उनका जो आकार वगैरह है वो भी एक ही है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कलर्स भी डिफरेंट है, यहाँ पे कोई रेड है, कोई येलो है, कुछ पे पैचेस हैं, कोई बड़ी सी लीव्स है, कोई छोटी लीव है, और दे हैव डिफरेंट मार्जिन्स है, कोई ट्रायंगुलर शेप की है, कोई बिल्कुल सर्कल शेप की है, किसी किसी में बहुत स्ट्रिप्स टाइप की बनी हुई हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की लीव्स यहाँ पे हैं। दयाराम सेड, दयाराम ने कहा, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, मुझे पता नहीं था कि इतनी सारी टाइप्स की लीव्स भी होती हैं। लुक, सम आर राउंड, कुछ राउंड्स हैं मतलब कि गोल गोल हैं, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबी हैं, एंड सम आर ट्रायंगुलर मतलब कुछ त्रिकोणीय आकार की हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ गोल हैं, देखते हैं यहाँ पे ये गोल गोल लीव्स। ओके, कुछ कैसी हैं, कुछ जो हैं वो लंबी हैं। लंबी कैसी हैं, जैसे ये लीव्स हो गई, ये आपकी लंबी लंबी लीव्स हो गई, और कुछ ट्रायंगुलर हैं, देखिए ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी लीव्स हैं, और ये दयाराम को पता नहीं था। देखिए कितनी सारी एक्टिविटी करने से आप कुछ जान पाते हैं, तो आपको क्लासेस में भी ऐसी एक्टिविटी करते रहना चाहिए। वैसे मैं मीनी इसी के साथ बता रही हूँ, चैप्टर के साथ रोक कर और लिख कर नहीं बता रही हूँ, तो आप सब अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते जाएंगे वीडियो को पॉज करके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अम्मू सेड, अम्मू ने कहा, दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, और उनके डिफरेंट कलर्स भी हैं। देखिए आपने भी देखा होगा डिफरेंट कलर है। सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन है और कुछ डार्क ग्रीन है। सम आर इवन येलो, रेड और पर्पल, और कुछ येलो है, कुछ रेड है, और कुछ पर्पल कलर की भी हैं। सो देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ द वाइट पैचेस ऑन इट, और एक तो ग्रीन है। चलिए देखते हैं कौन सी ग्रीन है। ये लास्ट में यहाँ पे जो लीव है ये ग्रीन है और इसमें वाइट पैचेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देखिए इनके जो मार्जिन्स है मतलब शेप वगैरह जो है वो भी डिफरेंट है दूसरे से। एंड सम हैव द स्ट्रेट मार्जिन एंड सम अनइवन, कुछ में स्ट्रेट मार्जिन है और कुछ अनइवन्स है। अनइवन मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी। देखिए यहाँ पे कुछ में बिल्कुल स्ट्रेट मार्जिन है, मतलब इसमें कुछ ऐसे आकार नहीं है, और कुछ में देखिए आकार कैसे हैं, ऐसी ऐसी लीव्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें तो बहुत ही डिफरेंट है, ये ऐसी ऐसे 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 मार्जिन है इसका, इस तरह से। सो आपने देखा कैसे डिफरेंट टाइप्स के ये इस तरह से मुड़े हुए ऐसे है ना। तो आपने डिफरेंट मार्जिन, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर सब कुछ देखा आपने, और बहुत सारी चीज़ों को आपको पता लगा होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक आ सॉ, सेड शबनम, तो कुछ में तो इवन मार्जिन ही है और कुछ में अनइवन है, जैसे कि मैंने देखा है ज़्यादातर जो होती हैं इवन मार्जिन की, और बहुत सारी कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनइवन होती हैं। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, अन्नू और शबनम ने एक साथ बोला, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, और हमें भी प्लांट फेरी मतलब परी प्लांट बनना है हमें भी। दीदी सेड, नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी द नेक्स्ट संडे, अगले संडे हम लोग बनेंगे। इट इज़ द टाइम टू गो होम नाउ, और अब टाइम हो गया है कि चलिए हम घर चलते हैं। वन ऑन द वे, मतलब जाते समय, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, दीदी ने सबके लिए एक पोएम रिसाइट की। ओके, देखते हैं पोएम क्या है। लीव्स, पत्तियों के बारे में पोएम है। सो रेड, पर्पल एंड इवन येलो, रेड कलर की, पर्पल कलर की और येलो कलर की इवन, मतलब कि मैंने बताया ना अभी इवन कौन से होते हैं, जिनमें शेप वगैरह बिल्कुल इवन अच्छे से बने हुए हों, कोई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर वहाँ पर ना हो। ठीक है, सम ग्रीन वेट एंड लूज, और कुछ ग्रीन वेट
वेट टाइप में होती हैं और कुछ लूज टाइप में होती हैं ना। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं, एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड सीड्स, उनके डिफरेंट शेप्स भी होते हैं और डिफरेंट सीड्स भी होते हैं, ठीक है, उनके कलर्स वगैरह भी डिफरेंट होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स, कुछ एलिफेंट के ईयर जैसे बड़ी बड़ी सी लीफ होती हैं, एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ ऐसी होती हैं प्लेफुल लाइक द डेविल होती हैं। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ टॉर्न होती हैं मतलब टूटी फूटी सी, और कुछ फोल्डेड टाइप की होती हैं जैसे कि मुड़ी चुड़ी सी हों, ठीक है। एंड सम आर इवन ईटन लाइक द बेटल, और कुछ ऐसी लगती हैं जैसे बेटल ने खाई हो उसको, ठीक है ना। And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tears like dew. आप अगर सुबह सुबह कभी बाहर निकलेंगे, जब ओस की बूंदें गिरी हुई होती हैं पत्तियों पर, तब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पत्तियां रो रही हों। सम आर लाइक द बटरफ्लाइज, कुछ जो है आपकी बटरफ्लाई की तरह है। सम आर लाइक द बीज, और कुछ बीज की तरह है मतलब मधुमक्खी की तरह। सम आर हैरी एंड सम आर प्लेन, कुछ हैरी मतलब बाल बाल से हैं, फर टाइप के हैं उसके, और कुछ प्लेन है बिल्कुल। सम ड्राई अप टू लुक थ्रॉन्स, और कुछ ऐसी लगती हैं जैसे इतनी सूखी हुई हैं जैसे कांटे टाइप की हों। एंड सम आर इवन रिसेंबल क्रेन्स, और कुछ लंबी क्रेन टाइप की हैं, ठीक है ना। हुश हुश स्कटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू mutter, all day long they smile and play, and in the night they sleep away। तो क्या होता है, वो क्या करती हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे साथ में जब होती हैं तो कुछ इधर उधर बह रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में, और पूरे दिन वो स्माइल करते हुए खिलखिलाते हुए रहती हैं, और रात में वो सब सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लीव्स अलग अलग तरह की होती हैं। एंड द डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, और उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, और डिफरेंट शेड्स होते हैं, शेड्स। ओके, तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हुई। ये आपकी ट्रांसलेटेड है पोएम, इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। विजय पाल सिसोदिया जो है उन्होंने रिसाइट की है ये पोएम। तो ये हिंदी में आपको अच्छे से, हिंदी पोएम है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मिल जाएगी। हिंदी में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं पोएम को, काफ़ी ईजी पोएम है। सो कलर द लीव मेड अराउंड द पोएम, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लीव्स हैं इनको कलर करना है। कलर खुद चूज़ करेंगे आप, जैसे आपने लाइट ग्रीन किसी में किया, ओके, यहाँ पे लाइट ग्रीन, किसी में आपने चूज़ किया डार्क ग्रीन, तो उसमें डार्क ग्रीन कर देंगे आप। तो डिफरेंट कलर्स आपको करना है, ठीक है। Collect a few leaves of the plants like the lemon, mango, neem, basil means tulsi, mint means पुदीना, and the coriander means धनिया। कुछ लीव्स कलेक्ट करिए, कुछ प्लांट्स को आपको नाम दिए हुए हैं उन प्लांट्स के, जैसे तुलसी के, पुदीने के, धनिए के, इन सब के लीव्स आप कलेक्ट करिए। एंड क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, उनको क्रश करिए हाथ में, और फिर उसके बाद उनको स्मेल करिए। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या वो सभी एक तरह से स्मेल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बिल्कुल इसको लेकर और देख सकते हैं हाथ में। तुलसी की पत्तियों के स्मेल से आपको पता चल जाएगा ये तुलसी है, धनिए की भी, नीम की भी, और मैंगो लेमन की, तो लेमन स्पेशली उसकी पत्तियों से पता ही चल जाता है कि ये लेमन की पत्ती है। तो आप देख सकते हैं इसको खुद करके, ठीक है ना। लुक एट दीज ब्यूटिफुल पिक्चर्स, यहाँ पे अच्छी सुंदर सुंदर सी पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनको देखिए। एंड दे आर मेड ऑफ द ड्राई लीव्स, और ये किससे बनी हुई है? ड्राई लीव्स से। देखिए ये एलिफेंट है, एंड ये रेड है, और ये बर्ड है। ओके, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, काफ़ी सुंदर है ना देखने में, और अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगा सकते हैं उसको। देखिए आइज़ भी बनी हुई है लीव्स से, ईयर्स भी बने हुए हैं, माउथ भी है, कितना सुंदर बनाया है। आप भी ऐसे बना सकते हैं। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। देखिए ये आपको काम दिया हुआ है, इसको ज़रूर करना है, ठीक है ना। और नहीं आता तो फिर बताइए, ट्राई करते हैं, हम सब मिलकर ट्राई करते हैं, ठीक है ना। दीदी taught everyone how to take rubbing prints of the leaves and the tree trunks. All you have to do is, देखिए इसको आपको सबको करना है। क्या करना है इसमें? रबिंग कैसे करते हैं प्लांट्स को, और उनके जैसे प्लांट आपको दिख रहा है ना, प्लांट का स्ट्रक्चर आपने किया होगा, क्वाइन का आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रबिंग करके ऊपर से पेंसिल रब करते हैं, नीचे क्वाइन रखी हुई होती है, तो उसी तरह करना है आपको, ठीक है ना। टेक अ पेपर एंड द क्रेयॉन और
कलर पेंसिल आपको लेनी है। क्या लेना है? एक पेपर लेना है और कलर पेंसिल आप ले लीजिए। सेकेंड स्टेप क्या करना है? प्लेस द लीव ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड। आप लीव को प्लेस करिए, या तो टेबल में रखिए या तो ग्राउंड में रखिए। इट शुड बी प्लेस इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीव्स विल विद द वेन्स इज ऑन द टॉप। आपको इसी तरह से जैसे दिख रहा है ना, ये देखिए साइड से एक साइड हो और वेन्स वगैरह दिख रही हो आपको अच्छे से, जिसलिए उसका स्ट्रक्चर ऊपर आ जाए बढ़िया, वेन्स उसकी दिख रही हो, नर्व्स वगैरह जो होती हैं। प्लेस अ पेपर ऑन द लीव, और एक पेपर लीव के ऊपर रखिए। देन जेंटली रब द क्रेयॉन और द कलर पेंसिल ऑन द पेपर, और फिर उसके ऊपर से रब करिए, ठीक है ना। कलर पेंसिल को आपको उसके ऊपर से करना है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे लीव्स रखी हुई हैं, ये लीव है आपकी, ऐसा लीव को रख दिया। अब इसके ऊपर से आपको पेपर रखना है, ठीक है। इसके ऊपर से आपको पेपर रख देना है, फिर उसके ऊपर से आपको कलरिंग करनी है। ऐसे आप कलर ले लेंगे, फिर उसके ऊपर से ऐसा 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 करेंगे, रब करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने रब किया ना, तो यहाँ पे जो शेप है वो थोड़ा थोड़ा बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, इस तरह से बन जाएगा। तो आप ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। होपफुली ऐसा ही होना चाहिए। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीव्स डज नॉट मूव, और आपको ध्यान रखना है कि पेपर और आपके जो लीव्स है ना वो मूव ना करें, इधर उधर हिले नहीं, कि आप बिल्कुल रब कर रहे हैं तो ऐसे रब करें जिससे पूरा बेंच और पूरे ग्राउंड हिलने लगे। सिमिलरली टेक रबिंग द ट्रंक ऑफ द ट्री, और इसी तरह से आप ट्रंक, जो ट्रीज़ के ट्रंक होते हैं, जो तने होते हैं, उनको रबिंग करके और पता कर सकते हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक, ट्रंक में पेपर प्लेस करिए, एंड द रब अ क्रेयॉन और द कलर पेंसिल ऑन इट, और उसमें कोई क्रेयॉन या कलर पेंसिल जो भी आपके पास हो उसको रब करिए। लुक यू हैव मेड द रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक, जैसे देखिए यहाँ पे पिक्चर में बना हुआ है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, और दूसरों के भी रबिंग्स देखिए। आर द रबिंग्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स आर सिमिलर, क्या अलग अलग तरह के प्लांट्स की रबिंग सिमिलर होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। अलग अलग तरह के रेस से दिखाई देते हैं उन प्लांट्स में, ठीक है ना। विच लीव गेव अ गुड रबिंग, कौन सी लीव बहुत अच्छा रबिंग देती है, जिसमें अच्छे से वेन्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छी सी रबिंग देती है। इन द केस ऑफ विच ट्री विल द रबिंग ऑफ द ट्रंक इज़ डिफ़िकल्ट, किस ट्री का जो ट्रंक का रबिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, जो काफ़ी स्मूथ होगी, बिल्कुल प्लेन टाइप की होगी, और उसमें तने अच्छे से समझ में नहीं आ रहे होंगे। वाई, तो क्यों का भी मैंने आंसर कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसका, देखते हैं यहाँ पे क्या है। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए, एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ द लीव्स एंड द फ्लावर्स ऑन देम। देखिए उन चीज़ों का नाम बताने हैं जिनमें पैटर्न्स ऑफ लीव्स के पैटर्न हो और फ्लावर्स के पैटर्न होते। ये फ्रेम जो बना हुआ है, फ्लावर, फ्लावर में है ना, लीव्स तो होगी फ्लावर में। और ये कर्टन्स में, यहाँ पे ये कवर में बना हुआ है, पिलो में, ठीक है। इस पिलो में भी है, ये पैंट में है इस गर्ल के, और इसकी बुक में भी है, और यहाँ पे भी है बेड शीट में भी, ठीक है ना। बेड शीट में भी है, कारपेट में भी है, तो आप ये लिख लेंगे, ठीक है ना। पॉज करके आपको लिखना है, ओके। देन आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में आ जाते हैं बुक में जो है। लुक फॉर द ऑब्जेक्ट विच हैव द पैटर्न ऑफ द लीव्स एंड द फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। अपने घर में देखिए और बताइए उन चीज़ों के जिनमें फ्लावर वगैरह के पैटर्न और लीव के पैटर्न बने हुए हैं, तो आपको बताना है, अपने घर में देखकर बताना है। अभी मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे घर में टाइल्स हैं तो टाइल्स में होंगे, सोफ़ा कवर हैं, सोफ़ा कवर तो उसमें होंगे, एंड साड़ी है, घर घर में साड़ी, तो साड़ी में भी होंगे, एंड दुपट्टा, दुपट्टा वगैरह में भी आपके फ्लावर्स के। You must have been seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. आपने ज़रूर प्लांट्स और ट्रीज देखे होंगे, उनके कितने के आप नेम लिख सकते हैं, वो उनके नाम लिख के बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट नेम हम लोग लिखेंगे किसका? नीम। सबने देखा है बनियान ट्री, फिर उसके बाद मैंगो ट्री, मैंगो, गुआवा ट्री, तुलसी प्लांट, ओके, बेसिल।
और फिर इसको इरेज कर देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे रोज़ हो गया आपका, अशोक ट्री एंड ब्लैकबेरी। तो ये सारे जो हैं आपके नाम आप बिल्कुल जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है ना, पॉज करके अच्छे से बुक रख के सामने। आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, क्या ऐसा कोई प्लांट है जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है? विच वन, वो कौन से हैं, उनके भी नेम लिखने हैं आपको। चलिए लिखते हैं इनके भी नाम। सो पहले आप लिखेंगे सैफरन, ओके, सैफरन, सैफरन। देन कलर चेंज करते हैं, एप्पल ट्री, ओके, इसके बाद एप्पल। देन आपको लिखना है एलमंड, ओके, ये डी है लास्ट में। फिर उसके बाद कैश्यू, उसके बाद कैक्टस, देन ओक ट्री, डेट एंड एक लिख सकते हैं पिचर प्लांट। नाम सुना होगा पर देखा नहीं होगा आपने, ठीक है ना, पिचर प्लांट। पॉज करके और सुन ask some older people if there were plants which they have seen when they are children but are not seen these days। ऐसे मतलब पुराने लोगों से पूछिए जिन्होंने पहले जो प्लांट देखा है वो अब उन्हें वो नहीं दिखता है, तो वो कुछ प्लांट्स बताएंगे, अपने घर में आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं आपको यहाँ पे नाम कुछ बता देती हूँ, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, हरसिंगर का पेड़, कदम का पेड़ और सेमल का पेड़, ठीक है, सेमल। तो इतना आप पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। फिर ऑल्सो आस्क देम फॉर इफ देयर आर एनी प्लांट विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर, इसके पहले वो प्लांट नहीं दिखते थे और अब दिखने लगे हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स रोज़ के जो हो गए हैं ना, अभी आप देखते हैं रोज़, ओके, यहाँ लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख लीजिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज़ के बहुत सारे कलर्स। तो ये आप अभी देखते हैं, ठीक है ना, पहले ये नहीं हुआ करते थे। फ्रेंडशिप विथ अ ट्री के साथ फ्रेंडशिप। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड विथ इट। आप कोई ट्री ऐसा चूज़ करिए जो आपके घर के पास हो या फिर आपके स्कूल के पास हो और उससे फ्रेंडशिप करिए। एड लास्टिंग फ्रेंडशिप, आपको क्या करना है, वॉट ट्री इज़ इट, कौन सी ट्री है वो, तो आपको नाम बताना है। आस्क सम एल्डर इफ़ यू डोंट नो, कुछ पुराने लोगों से पूछ लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं। तो क्या नाम लिखेंगे आप, नीम का, ठीक है ना, पहले अक्सर मतलब घर या स्कूल के पास हुआ करता था नीम, ठीक है। फिर उसके बाद विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, क्या आप कोई स्पेशल नेम देना चाहते हैं अपने फ्रेंड को। वॉट विल यू नेम इट, क्या आप क्या नाम रखेंगे वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना, जो भी नाम लिखेंगे, ग्रीन प्लांट, फ्रेंडली प्लांट, ग्रीन फ्रेंडली प्लांट, जो भी आप लिख सकते हैं वो लिख लीजिएगा, ठीक है। डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट, जो ट्री है आपकी वो फ्लावर, उसके मतलब फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं या कुछ नहीं होते हैं, क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, बोथ फ्लावर एंड फ्रूट, सब होते हैं आपके नीम के ट्री में। फिर हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, जो आपकी ये ट्री है, नीम की जो ट्री है उसमें लीव्स कैसी दिखती हैं, तो स्मॉल एंड द नैरो एंड पॉइंटेड लीव्स दिखती हैं, ठीक है ना। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, क्या एनिमल्स ट्री में रहते हैं, उस ट्री में जिसकी आप बात कर रहे हैं, विच वन, कौन कौन से रहते हैं, तो येस, मंकी, पैरेट, स्क्वेरल, स्पैरो, ये सारी सब रहते हैं, ठीक है ना। आपने किसी और को भी, मैंने क्रो को भी देखा है तो आप क्रो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आपका एक यहाँ पे डायग्राम है। चलिए चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चैनल अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।